हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। 60वें का रिजल्ट तो अभी डिले होगा। ये आप लोगों को तो सूचना मिल ही चुका होगा कि अभी 60वें का रिजल्ट में डिले हो रहा। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? इसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ कि रीज़न क्या है अभी इस रिजल्ट को डिले होने में। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, तो सब पता हो चुका है। अब रिजल्ट डिले है मेंस का, तो मेंस का रिजल्ट डिले है तो इंटरव्यू भी तय टाइम पे नहीं ही होगा। जो इसका शेड्यूल टाइम था उस पर तो नहीं ही होगा। सब बहुत ही हैपजार्ड वे में जा रहा है। सब ही अब लग रहा है सब इरेगुलर हो गया है। कुछ भी नहीं पता, सब इरेगुलर हो गया है। क्योंकि ये पूरा एक चेन होता, उस चेन सिस्टम में ही कहीं दिक्कत आ गई है। तो ये समस्याएं बहुत बड़ी हो गई हैं। तब आप लोग कर क्या रहे हैं बताइए कुछ कुछ। तो मेरा मानिए तो अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को अब इस मेंस के रिजल्ट को छोड़कर कुछ मेंस के रिजल्ट को ध्यान में बिना रखे अपने प्रिपरेशन को फिर से शुरू कर सकते हैं। अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी देते हैं, या बहुत सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ स्टेट पीसीएस देते हैं, मतलब अदर देन बीपीएससी स्टेट पीसीएस देते हैं। और कुछ बच्चे होंगे जो स्टेट पीसीएस प्लस यूपीएससी देते होंगे। ये 3 तरह के बच्चे हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो न्यूज आ रही है सन के कि दिस 17 बीपीएससी में काफ़ी अच्छे नंबर में सीट्स आ रहे हैं। ये अभी तक सिर्फ ये न्यूज बताया, ये न्यूज के माध्यम से नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और इसमें अच्छे पोस्ट जैसे लाइक एसडीएम और डीएसपी का भी पोस्ट काफ़ी आने वाला है। तब यहाँ इससे क्या होगा, इससे क्या होगा अब आप लोगों का कि दिस जो 17 बीपीएससी होगा, इधर से 17 बीपीएससी होगा, वो आपके लिए इस चक्र से निकलने का एक सुनहरा मौका हो सकता है कि जो साइकिल है उससे आउट हो जाए, एस्केप वेलोसिटी से आउट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है कि आप अपने मेंस की प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, इसको बहुत स्ट्रांग कीजिए, इस मेंस की प्रिपरेशन को स्ट्रांग कीजिए। क्योंकि ये 3 तरह के लोग हैं अभी जो बीपीएससी देंगे, जो स्टेट बीसीएस मतलब बीपीएससी प्लस यूपी पीसीएस प्लस कुछ भी और एक यूपीएससी। तो यूपीएससी का जो मेंस दे रहे हैं वो तो यहाँ पर नहीं देख रहे होंगे। तो अगर जिनको देना है तो वो अब पहले बीपीएससी का मेंस जनवरी में हो जाए, फिर देना है जनवरी फरवरी में, उसके बाद फिर समय देना। क्योंकि इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है बीपीएससी से। अगर इस बार नहीं होगा तो फिर 3-4 साल बाद कब आएगा नहीं पता। तो इस बार और इसके लिए क्या करना होगा कि मेंस को अपने स्ट्रॉन्ग करना होगा, मेंस के सिलेबस को। तो आप लोग मेंस के सिलेबस पे लग जाइए, मेंस के सिलेबस को एक एक पार्ट को देखिए। जैसे इस बार इकोनॉमी के सवाल गजब आए थे, तो वो देखिए कि इकोनॉमी के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे। अगर कुछ भी बाउंसर आता है तो उस सवाल को हैंडल करने का आपके पास कुछ ना कुछ मेथड होना चाहिए। तो वाइड रीडर बन जाइए। इसके लिए क्या आप लोग कर सकते हैं, यूपीएससी का 3-4-5 साल का सिर्फ इकोनॉमी के क्वेश्चंस को देखिए। इकोनॉमी के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा सेक्शन यूपीएससी पकड़े हुए हैं, तो वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है 17th यूपीएससी का, नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि आप लोगों का इसमें तो प्रीलिम्स हो ही गया है तो इतना सोचने की बात नहीं। और एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है फिर प्रीलिम्स पे लगेंगे, फिर प्रीलिम्स पे लगेंगे। तो ये है। और कितने लोग अभी झारखंड का जो एसीएफ आया, झारखंड में जो एसीएफ आया भर रहे हैं फॉर्म, क्योंकि वो भी बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है। एसीएफ के कितने लोग भर रहे हैं बताइए मुझे कमेंट में कि कितने लोग झारखंड एसीएफ भी भर रहे हैं।
मुझे भी पता चले कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने देने जा रहे हैं। ये भी अच्छे पोस्ट हैं, तो इसको, तो इसे भी भर सकते हैं, एसीएफ को भी भर सकते हैं। तो ये है टोटल। और मैंने दो दो वीडियो बनाया है, दो वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि एग्जामिनेशन हॉल में की कंडीशन में, उस टफ कंडीशन में, प्रेशर कंडीशन में आप कौन कौन सा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग उसको ज़रूर देखिए और बताइए कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो सॉल्वेबल थे एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि आप लोगों ने तो इस साल पास किया है एग्ज़ाम, तो आप लोगों को पता होगा कि ये सारे, और कौन सा एग्ज़ाम में एकदम रैशनल होकर सोचना है, और कौन सा आपके सही हुए उससे मतलब नहीं है, रैशनल होकर, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिए, जो मैंने टफ लगा दिया और वो सॉल्वेबल था। तो मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव लोगों का जान सकूं कि लोगों के पर्सपेक्टिव में और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा, नहीं सॉल्वेबल होगा। तो ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये दो वीडियो है कि 69th के प्रीलिम्स का मैंने वो किया है कि सिर्फ इजी क्वेश्चन करके भी आप सेलेक्ट हो सकते थे। तो आप लोग मुझे उस पर थोड़ा बता दीजिए कि आप लोगों का क्या है नज़रिया, क्योंकि आप लोग भी तो पास किए ही हैं इस साल प्रीलिम्स। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि क्या कौन सा क्वेश्चन करने लायक था, डुएबल था, और कौन सा क्वेश्चन डुएबल नहीं था। और क्या कहना है इंटरव्यू के, जो सिर्फ अभी इंटरव्यू करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। सिर्फ जो न्यूज़पेपर पढ़, एक तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए और एक मिंट ले लीजिए, क्योंकि मिंट से मीन्स में टॉपिक जो रहता है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहता है, और आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही अपने आंसर्स को तैयार कीजिए। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि इंडियन एक्सप्रेस के किसी आर्टिकल को पढ़ लिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा वहाँ से इंटरव्यूअर, और आपका रिप्लाई क्या होगा, 4-5 पॉइंट आपके अच्छे हैं बने हुए, उससे क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा, उस तरह से अपने आप को तैयार कीजिए। जो लोग भी इंटरव्यू की तैयारी, तो मिंट और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से मिलाकर अपने इंटरव्यू को तैयार कीजिए। एक नोट्स बना लीजिए हर चीज़ पे, हॉबी पे, अपने बायो पे, सब चीज़ पे बना लीजिए। ऐसे कीजिए। बाकी अब मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर अगले 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 जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि दिस ईयर इंटरव्यू में कौन कौन सा पर्सपेक्टिव आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर देखिएगा। और मैं ये भी जो बताया कि ये दो वीडियो आप लोग ज़रूर देख के बताएं मुझे, कि अभी आप लोग फ्री भी हैं, कि ये दो वीडियो में कि बहुत 10 मिनट आप लोगों का वक्त लगेगा, लेकिन एक पूरा पर्सपेक्टिव जान पाएंगे कि जो स्टूडेंट क्लियर किए हैं दिस साल प्रीलिम्स उनके पर्सपेक्टिव में क्या है, कि ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं डुएबल, वो डुएबल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो, और जो नहीं आपको लगता कि आपने यहाँ गलत लिख दिया, तो वहाँ बता दीजिएगा कमेंट में। तो मैं फिर उस तरह से मैं देखूंगा उसको कि ये मेरा पर्सपेक्टिव, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, ये तो मैं आप ही लोगों से जान पाऊंगा। चलिए, थैंक यू, और स्टे मोटिवेटेड, और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।